I know this is an unpopular opinion, but Xavier over Haram any day. Rabia Khan shouldn't kill him, she cannot kill him, he cannot die. Haram felt so insecure because obviously Xavier ने पूरी बुक में उसको ओवरशैडो किया है. जब मैंने ये लास्ट लाइन पढ़ी तो मेरा दिल धक धक हो ले रहा है. Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Fatima and I review books on this channel. How are you all doing? I hope you all are fine and I hope that you all are ready for today's book review because आज जिस book को मैं review करने जा रही हूँ वो है Azazil, written by Rabia Khan, one of the most famous books of Rabia Khan. I don't know if you can tell, but I'm super excited to review this book. Before starting, मैं एक बात आपको बताना चाहती हूँ. इस book को पढ़ने में मुझे 1 month लग गया because this book was really lengthy. तो अगर आप लोग सोच रहे हैं कि मैं 1 महीने से कहाँ थी, तो मैं इस book में थी. I was completely and utterly immersed in this book. आज का रिव्यू थोड़ा सा डिटेल होने वाला है with spoilers here and there क्योंकि I just want to rant about this book. Now let's begin. जिंदा रह जाएं, उनका मरना यकीनी होता है. मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं कहाँ से शुरू करूँ बिकॉज इतना कुछ है बात करने के लिए. This was such a dark book and I'm not surprised about that. इस book में काफ़ी dark topics को touch किया गया है. From murder to violence to assault to revenge, सब कुछ. And it has been so incredibly penned down by Rabia Khan. मैं जब ये read कर रही थी so I couldn't believe that this is the same author that wrote Carb Time. क्योंकि इन दोनों books में बहुत ज़्यादा फ़र्क है. So switching from a cute/light story to something that is so dark and intense is worth praising. और जो राइटिंग स्टाइल है उससे पता चलता है कि ये राबिया खान की बुक है बिकॉज शी हैज़ अ पर्टिकुलर राइटिंग स्टाइल. बेसिकली एवरी ऑथर डज एंड आई रियली enjoy her style. It's pretty cool. We have 3 characters in this book. Xavier Sultan, who was an excellent fighter. वो ज़ावियर था, वही जो इस्तकून का ऐसा सिरा था जो इस्तकून को जोड़े हुए ज़रूर था लेकिन वो सिरा तन्हा था और कुछ सिरे तन्हा ही रह जाते हैं. Nazneen, who was a librarian, and we have Haram Arabi, who was a shooter. अपनी कमर सीधी करें, अपना सर बुलंद रखें, याद रखें कि आपके दुश्मन देख रहे हैं आपको. Triangle, and if you see my previous videos you know that I do not like love triangles. लेकिन इस बुक में जो love triangle था वो थोड़ा सा digestible था मेरे लिए. मेरे से एक गलती होगी, मैंने इस बुक के एडिट्स बहुत पहले देखे थे और बुक शुरू करने से पहले I did not refer back to the edits और ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी क्योंकि मुझे लगा कि हीरो ज़ावियर सुल्तान है and not हरम. Oh God! और सबसे वर्स्ट, मैंने जब दोबारा एडिट्स देखे halfway through the book तो आपको पता ही चल गया होगा कि मेरे साथ क्या हुआ. हीरो हरम निकला एंड नॉट ज़ावियर सुल्तान. आई एम सो डम क्योंकि मैंने सोचा कि शायद हाफ बुक में हरम है और सेकेंड हाफ बुक में ज़ावियर है जबकि मेरी सिक्स सेंस मुझे कह रही थी कि फातिमा द हीरो इज़ द वन हु हैज़ मोर स्क्रीन टाइम एंड ज़ावियर हैड लेस स्क्रीन टाइम ड्यू टू दिस रीज़न. क्या मुझे इस बात का दुख है? क्लियरली. आई नो दिस इज़ एन अनपॉपुलर ओपिनियन बट ज़ावियर ओवर हरम एनी डे. ऐसा ही होता है जब साइड कैरेक्टर्स को ज़्यादा पसंद कर लें. ये एक फैक्ट है कि जो ऑथर्स होते हैं वो कभी भी साइड कैरेक्टर्स को सुकून से जीने नहीं देते एंड दैट इज़ वेरी अनफेयर. There was just something about Xavier that was very appealing और वो element मुझे missing लगा in Haram. Did I pray for Nazneen to end up with Xavier instead of Haram? Absolutely, बिल्कुल. Now talking about the plot of this book, it was very twisty. Plot twist पे plot twist था इस book में and that really kept me on my toes because I really enjoyed that a lot. So this book is basically about getting revenge from the ones who have ruined your life. और इसमें जो आदम और अज़ाज़ील स्लैश इब्लीस का जो रिलेशन बताया हुआ है वो बहुत ही ज़बरदस्त है क्योंकि इंसान जब पावर की लस्ट में एक थिन लाइन क्रॉस कर देता है फ्रॉम बीइंग अ ह्यूमन टू बीइंग सैटन तो वो काफ़ी फिनोमिनल टॉपिक है इस बुक में और इस बुक का थीम भी बेसिकली यही है. इस बुक का विलन था रमीज़ अंसारी who was Nazneen's father's brother. And what a man he was, pure evil. काफ़ी स्ट्रॉन्ग विलन था और सबसे अच्छी बात ये थी रमीज़ के बारे में दैट रमीज़ ने कोई बाउंड्री सेट नहीं की हुई थी. ही हैड नो बाउंड्री. आई थिंक ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट कोल्ड ब्लडेड विलन इन उर्दू नॉवेल्स. आई हेटेड हिम लेकिन उस बंदे का ऑरा था वो नहीं करेंगे हम इग्नोर द फैक्ट दैट ही हैड एन ऑरा.
किसी को जब बुलंद मुकाम पर देखो तो हमेशा याद रखो कि दुनिया इतनी सफाई से काम नहीं किया करती। उसकी पोशीदा हकीकतें बहुत भयानक होती हैं। बड़े बड़े बादशाह अपने भाइयों का कत्ल करके बादशाही के तख्त तक पहुंचते हैं। यही असूल है, यही ज़ाब्ता है। किसी एक की कुर्बानी तो दरकार होगी। इसलिए मुझे किसी की परवाह नहीं है। मैं रिवील नहीं करूँगी कि रमीज़ ने किसको हमेशा के लिए सुला दिया था। जिन्होंने ये बुक पढ़ी है दे ऑलरेडी नो। लेकिन ही वाज़ वेरी ब्रूटल, स्पेशली दैट सीन इन व्हिच ही स्नीक्स इनटू हिज फादर्स रूम लेट एट नाइट। दैट वाज़ सच अ चिलिंग सीन एंड आई वाज़ लाइक ओह माय गॉड। उस सीन का एक डायलॉग भी मैं इंसर्ट करती हूँ व्हिच वाज़ सेड बाय मुबीन, जो कि रमीज़ के फादर थे। खुदा के फैसलों से मकर करने वाले दुनिया और आखिरत में ज़िल्लत उठाते हैं। दुनिया और आखिरत में ज़िल्लत उनका मुकद्दर होती है। वो अज़ाज़ील थे, उन्हें अज़ाज़ील ही रहना चाहिए था। इब्लीस बनने का फैसला उनका अपना होता है। आदम की गलती कहीं नहीं थी, गलती अज़ाज़ील की थी। को नेक और दुनिया की खिलाफत हासिल कर लेने के काबिल समझा, कोताही है, गलती है, जुर्म है, बगावत है, अजाब है। और ये अजाब वो अपने लिए खुद चुनता है। जो अपने मुकाम को पहचान ले वो आदम होता है। जो अपने मकाम को ना पहचान सके वो अज़ाज़ील से इब्लीस बन जाता है। जो अपनी गलती को भी खुदा के खाते में दर्ज करना चाहे वो अज़ाज़ील नहीं रहता। उसने अज़ाज़ील रहने का हक खो दिया होता है। Whatever happened after that scene with Nazim was terrifying. Reading such topics in English is different. लेकिन जब आप ऐसा कुछ उर्दू में रीड करते हो तो बहुत ही इंटेंस होता है। एंड आई डोंट नो व्हाई, लेकिन उर्दू में मुझे लगता है कि ज़्यादा इम्पैक्ट फील होता है और इमोशंस भी आप ज़्यादा से फील कर पाते हो। बट व्हेन यू रीड इन इंग्लिश इट्स नॉट द सेम थिंग। में काफ़ी साइड कैरेक्टर्स भी थे। फॉर एग्जाम्पल वजदान, हु वॉज नाजनीन्स ब्रदर्स सन, एंड वजदान वॉज अ जीनियस एंड आई लव्ड हिज कैरेक्टर। उसका और जावियर का बॉन्ड मुझे बहुत अच्छा लगा। आई लव देयर बॉन्ड। Then we have Sarang, who was Xavier and Herm's friend, and they were the trio. The best trio ever. They were so cool together. And Sarang was a vet, जो कि थोड़ा सा यूनिक लगा मुझे बिकॉज इतनी इंटेंस बुक में एक वेट भी है। सारंग के सीन्स रीड करके आई यूज्ड टू फील रियली लाइट एंड ही वाज सच अ स्वीट हार्ट। मूविंग ऑन टू अ फ्यू फेवरेट डायलॉग्स इन दिस बुक। ज़मीनी फैसले तय हो जाएं तब भी आसमानी फैसलों को मात नहीं दे सकते। जिंदगी ने बहुत अरसे तक आप पर हाथ तंग कर रखा हो तो एक वक्त बाद इंसान अपनी फितरत के बायस हसीर होने लगता है। वो किसी खुले लम्हे में ज़िंदगी से वो सब कुछ बतोड़ लेना चाहता है जो ज़िंदगी ने उस पर पिछले कई अयाम से तंग कर रखा होता है। जो बातें आप समझ ना पाएं उन्हें खुदाई फैसला तसव्वुर कर लिया करें, क्योंकि इंसान पर कुछ बातें आश्कार हों तो उसे नागवार गुजर सकती हैं। आपको इस अजाब से बचा लिया गया है। इंसान के पास खोने के लिए हमेशा कोई ना कोई होता है। इंसान के पास खोने के लिए हमेशा कुछ ना कुछ होता है। नेमतों की नाशुक्री, पर जब वो नेमत हमसे छिन जाती है तब हमें अंदाज़ा होता है कि वो तो बहुत कीमती थी, उसकी मौजूदगी बहुत अहम थी हमारी ज़िंदगी में। फिर हम अफसोस करते रह जाते हैं कि हमने वक्त पर उस नेमत की कदर क्यों नहीं की। अब मुझे जावियर को कुछ मिनट्स डेडिकेट करने हैं। डू यू गाइस रिमेंबर दैट हॉस्पिटल सीन, दैट हार्ट रेंजिंग वन? जावियर डिड नॉट डिजर्व दैट एट ऑल। और जावियर का हाथ बेदम होकर उसके पहलू में आग गिरा था। वो माँ जो अपने बेटे को भूल गई थी, वो माँ जो अपने बहुत प्यार करने वाले और ख्याल रखने वाले बेटे को फरामोश कर चुकी थी, उस माँ को अपना जालिम और कई सालों पहले छोड़कर जाने वाला शौहर याद था। ये किस्मत का आखिर कौन सा फांसा था जिसने जावियर सुल्तान को चंद लम्हात में ही बर्फ बना दिया था। उन्हें फरामोश किए जाने की तकलीफ रग रग में उतरने लगी थी। अपनी ज़िंदगी की बेरहमी उसके सामने महवे रक्स थी। वो जो कभी नहीं रोया करता था वो रात के उस पहर रो रहा था। बर्दाश्त और हिम्मत की भी एक हद हुआ करती है। जब बात उस हद को पार कर ले तब इंसान को रो लेना चाहिए। ये उसे सेहतमंद रखता है। लेकिन उसे अपना हर आंसू जहर आलूद महसूस हो रहा था। उसका हर आंसू उसे सेहत बख्शने के बजाय बीमारी की जानब धकेल रहा था। ऐसी बीमारी जो दिल को जकड़ कर उसे हर रग तक खून पहुंचाने से बाज रखती है। ऐसी बीमारी जिसे लोग मौत के नाम से याद करते हैं। जब मैंने ये लास्ट लाइन पढ़ी तो मेरा दिल धक धक होने रहा है because it felt like a foreshadowing that maybe, just maybe he'll die. Us time I started hyperventilating because I was like, no, Rabia Khan shouldn't kill him. She cannot kill him. He cannot die. I was ready to throw hands. अगर वो मर जाता, seriously, मैं traumatized हो जाती. I was this invested in Xavier Sultan.
Also, I felt so bad for him because he liked Nazneen a lot, but he had to sacrifice. मजबूत हो तुम, लेकिन इतने नहीं कि उन्हें मेरे साथ बर्दाश्त कर सको। इतना हौसला तुम में नहीं है। वो मुस्कुरा रहा था। क्या पुरकशिश मुस्कुराहट थी। हरम ने अगले ही पल उसका गिरेबान छोड़ दिया था। फिर बुड़बुड़ाता हुआ आगे बढ़ गया। जावियार उसे पलटकर देख रहा था। अब उसके चेहरे पर उदास मुस्कुराहट थी। इतना हौसला सिर्फ मुझ में है, तुम में नहीं, हल्की सी आवाज में कहा और फिर अगले ही पल उसके पीछे बढ़ा था। आई थिंक जावियार की अलग बुक होनी चाहिए और उस बुक में ही डिजर्व्स अ हैप्पी एंडिंग। राबियान, इफ यू वाचिंग दिस, व्हिच इज इम्पॉसिबल बट वी कैन मैनिफेस्ट, राइट? We need a book on this guy. Guys, the scene between Xavier and Haram was so funny. Haram felt so insecure because obviously Xavier ने पूरी बुक में उसको overshadow किया है. So insecure होना तो बनता है हरम का, especially जब सामने Xavier खड़ा हो. Anyway, I'm just kidding. Please don't come at me, all the Haram fans. I do like Haram, but Xavier को थोड़ा सा मैंने उसके टॉप पे रखा हुआ है. वो तुमसे कभी शादी नहीं करेगी. उसने जावियार से ज्यादा खुद को यकीन दिलाने की कोशिश की थी। वो हल्का सा मुस्कुराया। मशहूर जमाना उठती सी कमीनी मुस्कुराहट थी वो। मुझे मत उकसाओ हरम, तुम नहीं जानते कि वो मुझे कितनी अच्छी लगती है। अगर तुम दोस्त नहीं होते तो सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारा सुल्तान होता और सुल्तान की दुश्मनी से पनाह तलब करनी चाहिए। Also, there was another scene that I remember, which was a very sad scene at the agency, which pretty much summed up the entire story of Xavier and Haram. महरूमी तो कभी साथ छोड़कर गई ही नहीं थी, उसे क्या फरमोश किया जाता। और उसके जवाब पर एजेंसी की सुनसान राहदारियां कुछ और उदास की जद में कैद महसूस होने लगी थी। महरूमी ने तो कभी वक्तन उसका और हरम का साथ नहीं छोड़ा था। वो मजबूत जरूर थे, लेकिन अंदर कहीं वो आज भी महरूम थे। बचपन की महरूमियां ताहयात इंसान की रगों में बसेरा किया रखती हैं। Now it's time for a few scenes of Haram and Nazneen in this book. The scenes that I've added are one of the most famous ones, which the readers will be already aware of. मुझे इग्नोर कर रही हैं? Shut up. आप डांट भी रही हैं? मुंह बंद रखो। झिड़क भी रही हैं? मैंने कहा मेरा पीछा करना बंद कर दो। मुझ पर इल्जाम भी आयद कर रही हैं। और अब कि वो ठहर गई थी, गर्दन उसकी जानिब फेरी। तुम्हारा मसला क्या है? गुस्सा भी हो रही है? मेरा पीछा छोड़ दो। गुस्सा करते हुए अच्छी भी लग रही हैं। उफ, तुम मुझे जहर लगने लगे हो। यह मामला फिलहाल इतने गंभीर नहीं हुए और अब के उसे अपनी मुस्कुराहट भी नहीं दबाई जा रही थी। आप में और मुझ में जमीन आसमान का फर्क है। क्या तुम मुझे कमजोर कह रहे हो? आप कमजोर नहीं हैं, आप कमजोरी हैं किसी की। I've talked about everything that I wanted to, and it is a request for you guys that please go and read this book if you haven't. It will surely blow your mind. I will be rating this book a 4.5 star out of 5. And that is all. I hope you'll enjoy this video. Thank you so much for watching. I will be back with another book review video soon. Till then, goodbye. Bye.